स्थित आप सभी परमात्मा शिव पिता के बहुत ही प्रिय संतान। आज का विषय जो समय अनुकूल है, बहुत ही सुंदर विषय रखा हुआ है, हैबिट ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की आदत। ये विषय रखना ही क्यों पड़ा? क्योंकि खुशी तो हमारा जीवन का मूल मंत्र है। कहीं ना कहीं हम सब खुशी शायद भूलते जा रहे हैं, चेहरों से खुशी गायब होती जा रही है। इसलिए इस विषय की आज जरूरत पड़ी है। हम इस सेशन को शुरू करते हैं बहुत सुंदर एक एक्टिविटी से, खुशियों की आदतें। हमारे चेहरे से सबके खुशी झलकनी चाहिए, तो सुंदर सी एक्टिविटी है और इससे पता भी चलेगा कि आप कितना कंसंट्रेट होकर बैठे हैं। क्योंकि मैं आपको कुछ दूं और आप अगर एकाग्र नहीं है तो शायद वो सब मेरे पास ही रह जाएगा। तो कर सकते हैं हम एक्टिविटी, क्योंकि खुश सबसे ज्यादा कौन रहता है आज के समय में? जो संतुष्ट है और जो निश्चित है। और कौन रहता है? जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है। सबसे ज्यादा खुश रहते बच्चे, जिनको कोई ज्ञान नहीं है पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, निश्चिंतता क्या है, संतुष्टता क्या है, कोई जानने की जरूरत नहीं, बस उनको खुश रहना आता है। और हम जैसे जैसे बचपन भूलते चले जाते हैं, हमारी खुशी गायब होती जाती है। तो अगर खुश रहना है तो सबसे पहला मंत्र है उसका कि बच्चे बन जाओ। बच्चे बने रहोगे तो सदा खुश रहोगे। तो हम बच्चे बन जाए थोड़ी देर के लिए। तो बच्चे देखो, आजकल के बच्चे है ना, खुशी के लिए, स्माइल के लिए बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं। तो मैं 4 गिनती करूंगी और 4 सिंबल्स आपको बता रही हूँ। अब मैं गिनती बोलूंगी, आपको सिंबल्स करना है, माना एक्ट करना है आपको। वो 4 खुशियों की एक्ट है सारी, पर नंबर में कहीं का कहीं भी बोल सकती हूँ, पर आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट होके बराबर जिस नंबर पे जो बताया वही करना है। ठीक है, रेडी है? पहला सिंबल हमारा खुशी का स्माइल। तो फर्स्ट बोलने से स्माइल करना है, ऐसे नहीं कि उदास चेहरा हाथ ऐसे कर लिया से, परंतु स्माइल के साथ ये सिंबल करना है। ठीक है, जब 2 नंबर कहूंगी तो स्माइल के साथ ये सिंबल। ठीक है, मुस्कुराते तो बच्चे आजकल ये सिंबल बनाते हैं, हम खुश है बहुत। ठीक, तीसरा सिंबल, हम बहुत खुश है, तो हम बहुत खुश है। ठीक है, और 4 नंबर बोलने से 3 बार क्लैप करना है, 1 2 3 स्पीड में। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करें, लंबी एक श्वास लीजिए और रेडी हो जाइए। ठीक है, स्टार्ट, 1 2 3। ये क्या हो रहा है? पहले भी आओ। अच्छा ठीक है, पहला राउंड चलो, जिसको कहते हैं दूध भात, बच्चे होते हैं ना तो चलता है पहली बार में। अब आपकी फोटो और वीडियो बन रही, ठीक है, तो आप ईमानदारी से खुद ही देखेंगे हम कितने एकाग्र हैं। स्टार्ट, 2 1 3 4 3, याद करना पड़ रहा है, 2 1। क्योंकि खुश रहते ही नहीं ना, इसलिए सोचना पड़ रहा है कि पहले नंबर पे कौन सी खुशी है। वन 3 4 3 1 2। कौन कौन गड़बड़ किया, हाथ उठाइए। देखिए सच्चाई से देखो, सबके कितने चेहरे एकदम खुशी के दिखाई दे रहे हैं, हंसी की आवाज सुनाई दे रही। तो यहाँ से ना खुशी, गमगीनता, दुख सब भाग चुका है, यहाँ से खुशी आकर बस चुकी है अभी। ठीक है, तो अभी बहुत एकाग्र होके मैं आज आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स दूंगी। ढूंढ रही हूँ, तो उन्होंने सोचा इस बच्चे की चलो हम भी मदद कर देते। वो ढूंढने लगे, वहां से कुछ यूथ गुजरते हैं, युवक बच्चे होते हैं, कॉलेज से जा रहे थे कहीं से, तो वो देखते हैं, वो भी उस बच्चे की मदद करने लगते हैं। कुछ देर में छोटे छोटे बच्चों का एक झुंड वहां से गुजरता है, वो भी अपने समान बच्चे को देखकर उसकी मदद करने लग जाते हैं। सब मिलके ढूंढ रहे पर वो मिल नहीं रहा है।
दूर बैठे एक वरिष्ठ जन, आज मैंने एक प्रोग्राम में गए थे, मैंने वहां कहा वरिष्ठ माना अनुभवी, कहते हैं ना ऐसी बाल थोड़ी सफेद किए हैं, वरिष्ठ माना जिन्होंने इष्ट को वर लिया है, यानी जिन्होंने बहुत अच्छे गुण और अनुभव अपने जीवन से सीख लिए हैं। तो एक वरिष्ठ जन बैठे हुए थे, वो बहुत देर से देख रहे थे कि आखिर ये सब मिलकर कर क्या रहे हैं, ढूंढ तो रहे पर मिल कुछ नहीं रहा। तो वो पास में गया, सबसे पूछा कि आप सब कर क्या रहे हो आखिर। तो कहा इस बच्ची की हम लोग मदद कर रहे हैं, इसकी छोटी सी इयररिंग कहीं गुम गई है तो हम ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने उस बच्ची को पास में बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी रिंग यहीं पर गुमी है। तो बच्ची ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, नहीं दादाजी, गुमा तो घर के अंदर है, पर वहां अंधेरा है, इसलिए यहाँ लाइट में ढूंढ रही हूँ। तो क्या वो अंधेरे में रिंग मिलने वाली थी जो गुमी थी, उजाले में मिलने वाली थी? नहीं, क्योंकि गुमी तो अंदर थी और ढूंढ बाहर रहे थे। ठीक इसी तरह खुशी को आज हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, शायद व्यक्तियों में, संबंधों में, पदार्थों में, चीजों में, सुंदर सुंदर दुनियावी आकर्षणों में, मॉल में, टॉकीज में, या किटी पार्टी में, या और कई फंक्शन में शायद कहीं खुशी मिलेगी, पर वो खुशी है कहाँ? खुशी तो हमारे अंदर है, बस हमें उसे समझना है और उसे बहुत प्यार से, जैसे बच्चे की बहुत प्यार से परवरिश करते हैं, उसकी संभाल करते हैं, इसी तरह उस खुशी को हमें बाहर निकालना है। तो छोटी छोटी आदतों की संभाल करनी है हमें, तो खुशी सदैव हमारे पास रहेगी, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो आप रेडी हैं वो छोटी छोटी आदतें सीखने के लिए? मैं आप सभी को बहुत सुंदर एक शब्द के रूप में खुशी की ये छोटी सी 4 आदतें बताने जा रही हूँ। अगर वो 4 आदतें आप सीख लेंगे तो आप दुनिया के अंदर स्टार बन सकते हैं, खुशी के स्टार ऑफ हैप्पीनेस। हमारी ऐसी कौन सी छोटी सी आदत जो हमें खुश रख सकती है? एस से आता है सी गुडनेस इन अदर्स। स्माइल भी कब करोगे? स्माइल करना वही तो सबसे मुश्किल काम है आजकल, इसलिए लोग स्माइल सीखने के लिए, हंसने के लिए क्लब में जाते हैं आजकल, लाफिंग क्लब में। हंसना सीखो। भगवान भी परेशान होता होगा ऊपर से देखकर कि मेरा इंसान, मेरी रचना क्या क्या सीख रहा है, जबकि ऑलरेडी सब कुछ मैंने देखकर भेजा है। तो सबसे पहला आता है सी गुडनेस इन अदर्स। हर एक के अंदर अच्छाई देखिए। आप दुखी होते परिवार के अंदर, खुशी आपकी गायब कब होती है? आप 1 मिनट के लिए अपने आप से पूछिए। आप फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स आपके साथ, खुशी कब गायब होती है आपकी? जब आप कोई कमी देखते हो उनकी, कोई बुरी आदत देखते हो, या जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आप देखते हो, तो आपकी खुशी उसी समय चेहरे से गायब हो जाती, धीरे धीरे चेहरे से फिर मन से भी गायब हो जाती है। तो हमें एक छोटी सी आदत सीखना है कि ईश्वर ने संसार रूपी बगीचा बनाया है। भगवान को कहा जाता है बागवान, और हम सब मनुष्य इस बगीचे के फूल हैं। तो एक बगीचे के अंदर सब फूल एक जैसे नहीं होते हैं। अगर सारे ही एक रंग के एक जैसे फूल हो तो आपको बगीचा कभी अच्छा नहीं लगेगा। बगीचा अच्छा ही कब लगता है? जब उसमें वैरायटी हो, रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के फूल खिले हो, अलग अलग तरह के हो। तो फूल की भी खासियत होती है, किसी में रंग होता है, किसी में रूप होता है, किसी में खुशबू होती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें ना रंग, ना रूप, ना खुशबू होती, पर वो औषधीय गुण होते हैं उसके अंदर, माना वो भी यूजफुल होते। यूजलेस कोई भी चीज नहीं है। ऐसे ही संसार के हम सभी मनुष्य आत्माएं फूल हैं। हम सब के अंदर भी, किसी के अंदर रंग, किसी के अंदर रूप, किसी के अंदर खुशबू, और किसी के अंदर औषधीय गुण, माना हर एक के अंदर कुछ न कुछ वैरायटी गुण भरे हुए हम सब के अंदर। हमें भंवरा बनना है। भंवरे को आपने देखा होगा, जिस भी फूल पर बैठे, जिस फूल को हम कभी हाथ में भी नहीं लेंगे, भंवरा उस पर भी बैठ के उसमें से भी मधु निकालता है, पराग निकाल लेता है। वो कला। अगर खुश रहना है तो सबके गुण आपको उठाना सीखना होगा। मधुमक्खी सबके अंदर से मिठास लेती, तब शहद का छत्ता बनाती। तो खुशियों का छत्ता बनाना है हमें।
तो हमें क्या करना होगा? अगर कड़वाहट लेके आएंगे सब जगह से तो वो शहद का छत्ता बनेगा कि क्या बनेगा? फिर कड़वाहट का बनेगा ना। तो की दुनिया में खुश रहना मुश्किल लगता है, पर उसी को आसान करना है तो ये आदतें डालनी होगी। चाहे कोई भी सामने आए पर उसकी मुझे अच्छाई देखना है। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कि दुनिया वैसी नहीं दिखती है जैसी वो है, दुनिया वैसी दिखती है जैसे आप देखते हो, जैसा आप सोचते हो। तो दुनिया बुरी है नहीं, कहीं ना कहीं बुराई मेरे अंदर है, तो इसलिए मुझे हर एक के अंदर अच्छाई देखना है। एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर को उनके गुरु ने एक काम सौंपा, उन्हें पास के गांव में भेजा और दुर्योधन से कहा जाओ और उस गांव से एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर ले आओ जिसके अंदर अच्छाइयां हो। और युधिष्ठिर को काम दिया कि जाओ उस गांव से एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर ले आओ जिसमें बुराइयां हो। दोनों अपने काम से निकल गए। पूरा गांव घूमने के बाद काफी समय बाद शाम को दोनों वापस लौटे, दोनों ही खाली हाथ आए। दुर्योधन से पूछा क्या तुम्हें पूरे गांव में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? तो कहा गुरुदेव एक भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जो कोई किसी के बारे में कहता था ये अच्छा है और मैं जब उसके समीप जाता और उससे कुछ बात होती देखता तो मुझे उसमें बुराई दिख ही जाती थी, कोई ना कोई बुराई हर इंसान में थी, अच्छा कोई था ही नहीं, इसलिए मैं खाली हाथ आया। फिर युधिष्ठिर से कहा फिर तो तुम्हें पूरे गांव को साथ लेके आना चाहिए था ना। पर युधिष्ठिर ने क्या कहा कि मुझे पूरे गांव में कोई बुरा व्यक्ति दिखा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई किसी के बारे में बुरा कहता भी था, जब मैं उससे मिलता बात करता तो कुछ ना कुछ अच्छाई तो निकल ही आती थी उसकी, तो फिर मैं बुरे को कैसे लेकर आता? काम सेम है पर सोचना और उनका देखना, गुण देखना। इसलिए दुर्योधन को हम किस रूप में देखते हैं और युधिष्ठिर को किस रूप में देखते हैं। तो हमारी भी एक आदत हो, संसार में कितना बुरे से बुरा व्यक्ति हो पर उसमें भी कोई ना कोई खासियत होगी जरूर, क्योंकि वो भी ईश्वर की रचना है। तो सबसे पहला हमें क्या आदत डालनी है? दूसरों के अंदर अच्छाइयां। अच्छा, दूसरों के अंदर या सबके अंदर हम आते हैं कि नहीं? हमने कहा सबके अंदर अच्छाई देखो, तो मैं सबसे अलग हूं? नहीं। तो मैं भी सबके अंदर हूं, तो उस लिस्ट में अपना नाम सबसे पहले लिखना, फिर और अपनी भी दो अच्छी विशेषताएं उसमें लिखना। आज के समय हम देखते हैं ये कोविड के बाद से डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत बढ़े हैं, और उसकी वजह क्या है? एक मूल कारण ये भी है कि इंसान अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पा रहा है। सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो हमारी सोच मूलतः हमारी खुशी गायब होने का मूलभूत कारण है। सोचो तो खुशी है, नहीं सोचो तो नहीं है। सारा खेल आपकी सोच का है। अगर इस समय बैठे हुए अगर कोई सोचे कि बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ बैठकर, बहुत अच्छा कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो दूसरा ये सोच सकता कि क्या करे, दीदी ने बोला है आना ही है, और अगर देखेंगे कि नहीं है तो बोलेंगे जरूर, इसलिए चलो आ ही गए हैं। सोच का फर्क। अगर सोचेंगे कि बहुत अच्छा है, मुझे कुछ मिल रहा है, तो आप खुश होंगे, और मुझे कहा इसलिए मैं आकर मजबूरी में बैठ गई हूं, तो इस पल का भी आनंद नहीं ले पाओगे। खुशी कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं कि अलग से कोई आकर आपको देगा। हर पल में खुशी है, बस आपको कलेक्टर बनना है। आप कहेंगे अभी कलेक्टर कहाँ से आ गया? कलेक्टर बनना तो बहुत कठिन काम होता है ना। कलेक्टर बनना मतलब हर पल से खुशियां कलेक्ट करने वाला। तो आज से आप सब क्या बोलो? कलेक्टर। कोई भी पूछे आप कौन हो, तो बोला मैं तो कलेक्टर हूँ, तो सैल्यूट तो जरूर दे देगा वो आपको, ये कलेक्टर यहाँ से कहाँ से आ गए। तो आज इतने सारे कलेक्टर बैठे यहाँ पे, पर कलेक्ट क्या करना है? कितने खुश हो गए कलेक्टर बनाते। तो क्या कलेक्ट करना है? हर पल से खुशियां कलेक्ट करना सीखना है। तो आपकी सोच पर है। ईश्वर ने हमको दो चॉइस दी है।
आपके सामने जो भी रास्ते हैं, जो भी बातें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी परिस्थितियां, हर एक के दो पहलू है, अच्छा बुरा, सही गलत, खुशी ना खुशी। आप कलेक्टर हो तो आपको दोनों में से चूज करना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या फील करना चाहते हो। वो सारा खेल आपकी सोच का है और ये चीज बच्चों से सीखते हैं। बच्चों को छोटा सा खिलौना टूटा हुआ भी दे दो, खिलौना मिल गया उसी में खुश होते हैं, एकदम छोटे बच्चे। थोड़े बड़े हो जाते तो खिलौना वही होता है पर कहेंगे नहीं ये तो टूटा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए, खुशी गायब। और छोटा सा बच्चा देखो, एक छोटा सा किसी चीज का टुकड़ा भी दोगे तो 1 घंटा वो खेल सकता है उसके साथ। उसे क्या आता है, वो असली कलेक्टर होते हैं छोटे बच्चे, जो हर जगह से खुशियां कलेक्ट करते। इसलिए मैंने आज कहा कि आप जब तक बच्चे नहीं बनेंगे तब तक ये खुशियां हमारे पास नहीं आएंगी, क्योंकि बच्चे बच्चों के पास इजीली जाते हैं ना, बच्चे बड़ों के पास इजीली नहीं जाएंगे। बच्चे को जो कोई बच्चा रो रहा होगा उसके सामने उसी की उम्र का बच्चा सामने ले आओ, वो तुरंत हंसने लगेगा और उससे खेलने लगेगा। तो खुशी भी एक बच्ची है, प्रकृति उसे 100 से मल्टीपल करके आपके पास भेजती है। प्रकृति का काम यही है, उसकी नेचर है, जो दोगे वही आपके पास भेजेगा, मल्टीपल करके भेजेगी। जैसे हमने कोई भी एक बीज धरती में मिट्टी में बोया प्रकृति में, तो मिट्टी क्या करेगी, प्रकृति उसको कई गुना करके आपको देगी। अगर गेहूं का दाना बोया तो गेहूं देगी, आम का बीज बोया तो आम देगी, अगर मैंने केले का पौधा लगाया बीज लगाया तो केले देगी, और अगर मैंने बबूल का बीज बोया तो कांटे देगी आपको। प्रकृति को नहीं पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, आप जो दोगे वही मल्टीपल करके देगी। तो अगर आपने अच्छी वेव्स भेजी प्रकृति में तो मल्टीपल करके आपके पास भेजेगी। आप हर एक का शुक्रिया करेंगे, थैंक्स कहेंगे, अच्छा या देखेंगे तो वो सारी चीज मल्टीपल होकर आपके अंदर आएंगी, आपके पास रिटर्न आएंगी। आप संभाल नहीं पाएंगे, इतनी खुशी आपके पास आएंगी, खजाने से बिल्कुल भरपूर। तो शुक्रिया करना सीखें, हर एक का शुक्रिया, छोटी छोटी चीजों के लिए, चाहे वो बच्चे हो, बराबर के हो या बड़े हो। एक आदत बना ले, संस्कार बना ले अपना। मैं इससे पहले जस्ट सफीदो गई थी, वहां बच्चों का प्रोग्राम था, तो मैंने बच्चों को एक काम दिया और बड़ी खुशी से सब रेडी हो गए। मैंने कहा घर जाने के बाद आज 3 छोटे छोटे कार्ड बनाना। बच्चे तो बहुत एक्सपर्ट होते सुंदर सुंदर कार्ड बनाने में, और उस कार्ड में नीचे में बहुत सुंदर तरीके से थैंक यू लिखना, और फिर सोचकर 3 लोगों के नाम जिन्हें आप दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनके नाम लिखना ऊपर, और बीच के पोर्शन में क्यों शुक्रिया करना चाहते हैं आप उनका, ऐसा क्या उन्होंने दिया आपको जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, बहुत खुश है, वो 2 लाइन में लिखना। और वो 3 कार्ड दूसरे दिन आप जिसे देना चाहते हो बड़े दिल से देना, प्रेम से देना। बच्चे एकदम रेडी कि हम पक्का कल लेकर ही आएंगे कार्ड बनाकर। ये होते बच्चे तुरंत रेडी। हमें भी अंदर क्या होना चाहिए, अरे शुक्रिया बोल देने से कौन से मुझे कांटे चुभने वाले हैं, बल्कि कांटों के बीच गुलाब की तरह खिलेंगे हम अगर शुक्रिया निकलता है तो। घर के अंदर है, किसी ने कुछ दिया, शुक्रिया, हर बात का शुक्रिया अदा करो। छोटी सी आदत है, कोई बहुत भारी काम नहीं है, और शुक्रिया करते करते करते, थैंक्स कहते कहते आप देखेंगे कि इतनी दुआएं आपको मिलेंगी कि दुआओं से ओवरलोडेड हो जाएंगे आप। वो एक उंगली से पहले 3 बार क्लैप करना है, 1 2 3, फिर 2 उंगली से 1 2 3, 3 उंगली से, 4 उंगली से, फिर 5 उंगली से। जब आप क्लैप करेंगे तो 1 2 3 नहीं बोलना है, वाह वाह वाह, ठीक है, क्योंकि हर चीज की वाह वाह करो और अच्छी वेव्स प्रकृति में भेजो। आज यहाँ से आप इस नेचर में इतनी अच्छी तरंगें भेजो कि आपके आसपास, आपके घर तक, आपके वर्क प्लेस तक सारी ऐसे फैल जाए कि ना खुशी गायब हो जाए, खुशी पहले से बैठ जाए आकर वहां पर। तो पहले वाह वाह किसकी करनी है, खुद की। वाह रे मैं, वाह, अपनी भी अच्छाई देखो। कई कहते हैं हाय रे मैं, हाय रे मैं, नहीं, वाह रे मैं,
तो पहला क्या, वाह वाह वाह, और बहुत अच्छे से खुले हाथों से दिल खोल के बोलेंगे वाह रे मैं वाह। दूसरा, वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी वाह। कहीं कहते मैं तो बहुत अच्छी हूँ पर भगवान ने जिंदगी अच्छी नहीं दी है, तो इसलिए हमारा जीवन जैसा भी है बहुत अच्छा है, इसकी भी वाह वाह जिंदगी वाह। तीसरा शुक्रिया किसका करें, परिवार का। जो रिलेटिव्स जितने भी मिले हैं सब बहुत बढ़िया है, हमारा हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो तीसरा, वाह वाह वाह, वाह मेरा परिवार वाह। चौथा, मेरा कार्य, जो भी काम मिला है, मुझे यही जॉब क्यों मिली, यही पोस्ट क्यों मिली, यही स्थान क्यों मिला, मैं इसकी जगह होती तो दिखा देती नहीं। जो काम मुझे अपने भाग्य से और मेरी एफिशिएंसी के अनुसार मिला, मैं जिसे अच्छा कर सकती हूँ इसलिए मुझे मिला है, मुझसे अच्छा वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो वाह वाह वाह, वाह मेरा कार्य वाह। और फाइनली हम शुक्रिया किसका करें, ये सब कुछ सिखाने के लिए ईश्वर का। तो हम कहेंगे वाह वाह वाह, वाह शिव पिता वाह। ठीक है, समझ गए सभी, याद हो गया। पहला, वाह रे मैं वाह, वाह मेरी जिंदगी वाह, वाह मेरा परिवार वाह, वाह मेरा कार्य वाह, और वाह ईश्वर वाह। ठीक है, वाह रे मैं वाह, वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी वाह, वाह वाह वाह, वाह मेरा परिवार वाह, वाह वाह वाह, वाह मेरा कार्य वाह, वाह वाह वाह, वाह ईश्वर वाह। ताली आपके लिए। क्या देखा, see goodness in others, second being positive, third appreciate everyone, और fourth recharge yourself, STAR। अगर ये चार आदतें आ गई तो आप क्या बन जाएंगे, स्टार। और अगर आपने राजयोग सीख लिया तो आप हो जाएंगे सुपरस्टार, क्योंकि जब सुप्रीम से जुड़ जाते हैं, सुप्रीम एनर्जी से, तो सिर्फ स्टार नहीं रहते, तो क्या बन जाते हैं, सुपरस्टार। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सिर्फ स्टार बनना है कि सुपरस्टार बनना है। सुपरस्टार बनना है सभी को, तो फिर सुप्रीम से कनेक्ट करना ही होगा। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज हम इस माहौल में बहुत अच्छे माहौल में बैठे हैं और यहाँ का माहौल, यहाँ के वाइब्रेशंस जो वेव्स हैं हमें चार्ज करने के लिए ऑटोमेटिक सपोर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ बैठकर हम थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं ना, तो अपेक्षाकृत जो हम बाहर बैठकर करेंगे और यहाँ बैठकर करेंगे, यहाँ हमारी बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होगी, कनेक्शन भी जल्दी हो जाएगा और बैटरी भी चार्ज होगी। अगर किसी का मन नहीं भी लग रहा